देखिए, ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। डीआईजी डोडा किश्तवाड़ रामबन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब तक आखिरी आतंकी नहीं मारा जाएगा ये ऑपरेशन जारी रहेगा। इसका मतलब साफ है कि अब चौथे आतंकी के लिए सुरक्षा बलों की जो कोशिशें हैं लगातार जारी हैं। इलाका बेहद ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, सबसे बड़ी बात यह है, और यही कारण है कि अब सुरक्षा बल ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आतंकियों को कॉर्डन किया जाए और उसे मार गिराया जाए। बिल्कुल, लेकिन जो तस्वीरें आप दिखा रहे हो, जैसे आप बता रहे थे कि जो हथियार बरामद किए गए हैं वो सभी जब काबुल पर हमला हुआ था उस दौरान के हैं। आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर और बता देते हैं, जहां किश्तवाड़ में मारे गए आतंकी की फोटो भी सामने आ गई है। पाकिस्तानी आतंकी फरमान की फोटो सामने आई है। 3 आतंकवादी मार गिराए गए हैं, उसमें से एक आतंकी की पहचान हो गई है। तीनों जैश के आतंकी हैं बताया जा रहा है, और तीनों की पहचान भी हुई है। वही पाकिस्तानी आतंकी फरमान की फोटो भी सामने आई है, जिसने सीमा में घुस करके हमारे देश को दहलाने की साजिश रची थी, लेकिन सेना ने इस मंसूबे पर पानी फेर दिया है। 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। आतंक पर प्रहार लगातार जारी है। सैफुल्लाह जो कि कमांडर है जैश ए मोहम्मद का, फरमान आतंकी है जैश ए मोहम्मद का, उसकी तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर उसी की है। ये सभी जैश ए मोहम्मद के आतंकी बताए जा रहे हैं। तो अभी भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, आतंक पर प्रहार है, और जिस तरीके से सामान बरामद किया गया उस पर जो मार्किंग देख रहे हैं आप, जो रिसिप्ट देख रहे हैं आप, जो बिल्स देख रहे हैं आप, उस पर पाकिस्तान का एड्रेस ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए घुसपैठ का प्रयास करता है। जो उसके आतंकी है वो घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं, लेकिन ढेर भी हो जाते हैं। और इस बीच यहाँ पे बड़ी बात दरअसल ये कि अभी भी जो एक आतंकी है वो छिपा हुआ है। सर्च ऑपरेशन जारी है। किश्तवाड़ में 5वें दिन भी आतंकियों की तलाश जारी है। बीते 5 दिनों से जैश के 3 आतंकी मार गिराए जा चुके हैं, लेकिन अभी जो एक आतंकी है वो छिपा हुआ है, और सेना की ओर से सर्च ऑपरेशन जारी है। चुन चुन कर ढेर करने का प्रयास जारी है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। किश्तवाड़ के छात्रों में जारी आतंक विरोधी अभियान अपने 5वें दिन में पहुंच गया है। सुरक्षा बलों ने 3 पाकिस्तानी आतंकियों का खात्मा कर दिया है। चौथे आतंकी के लिए लगातार ऑपरेशन जारी है। इस वक्त हम छात्रों में मौजूद हैं। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, तमाम सुरक्षा बल आप देखेंगे तो पूरे इलाके पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। पीछे जो घने जंगल आप देख रहे हैं ये छात्रों के घने जंगल है, और तकरीबन ऐसा ही बर्फ से ढका हुआ इलाका है जहां पर इस वक्त ऑपरेशन जारी है। 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। एक आतंकी की पहचान जो हाल ही में हुई है वो फरमान के तौर पर बताई जाती है, जो पाकिस्तानी आतंकी था। लगातार भद्रवाह के ऊपरी इलाके, डोडा और उसके बाद किश्तवाड़ और इसके साथ साथ अनंतनाग में जो है कई बड़े आतंकी हमलों को ये पूरा ग्रुप जो है वो अंजाम दे चुका है। लगातार आप देखेंगे तो बर्फ से ढकी वादियां जो है, सरजीवन आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये जो पूरा बर्फ से ढका हुआ इलाका है, यहीं पर सुरक्षा बलों ने जो है 9 तारीख की सुबह जो है आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हुई थी। एक आतंकी पहले दिन मारा गया, उसके बाद जो है 2 और आतंकी मारे गए। अब सुरक्षा बलों की तरफ से जो है आतंकियों के पास से आतंक का बड़ा जखीरा, जिसमें अमेरिकी निर्मित M4 राइफल मौजूद है, इसके साथ साथ AK-47 राइफल हैं, वो बरामद हुई हैं। सुरक्षा बलों का कहना है कि जब तक आखिरी आतंकी नहीं मारा जाता ये ऑपरेशन जो है वो खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर बात की जाए इस साल की तो सबसे सफल ऑपरेशन चाहिए। वर्तमान हालातों को लेकर भी अदालत ने रिपोर्ट तलब की है। On receipt of information, कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। मुझे अपने बलों पर पूरा भरोसा है। आपका अवलोकन सही है, अधिक बलों की जरूरत है। अर्धसैनिक बल आसानी से स्थिति को संभाल सकते हैं। हमें कुछ समय तक इंतजार करना होगा। समाज के कई वर्ग मुझसे संपर्क में हैं। मैंने ममता बनर्जी से बात की है। कोर्ट के फैसले से बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठने लगे हैं, लेकिन ये ऐसे में नहीं। 8 अप्रैल से ये सिलसिला शुरू हुआ, जहां सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने वक्फ कानून के विरोध में आगजनी की, पुलिस से झड़प की, पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए, जिसके बाद 24 घंटे भी नहीं बीते कि मुर्शिदाबाद के जहांगीरपुर इलाके के बाद सूती में प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव मचाया। ये सिलसिला लगातार जारी है और दीदी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इन प्रदर्शन को कैसे शांतिपूर्ण किया जा सकता है, कैसे इसे वक्फ कानून के खिलाफ महज विरोध कहा जा सकता है, और इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सब कुछ साजिश के तहत किया जा रहा है, जिसे अंजाम वक्फ कानून का विरोध दिया जा रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो कट्टरपंथी भीड़ तंत्र को उकसा रहे हैं और वो सड़कों पर उतरकर आगजनी हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन यही सच जब जनता के सामने लाने की कोशिश होती है तो उन पे अटैक किया जाता है। कुछ ऐसा ही हमारे सहयोगी रिपब्लिक बांग्ला टीम के साथ हुआ जब वहां पे उनके ऊपर हमला कर दिया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको इससे जुड़े हुए। वफ के नाम पर कट्टरपंथी षड्यंत्र रच रहे हैं, भीड़ तंत्र को भड़का रहे हैं। नतीजा पश्चिम बंगाल में शहर शहर हिंसा और बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा। मुर्शिदाबाद में विरोध और हिंसा की जो आग लगाई गई वो पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों में फैलने लगी है। और यही सच जब रिपब्लिक की टीम दिखाने की कोशिश की तो उस पर हमला किया गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में विशेष समुदाय के कट्टरपंथियों के इशारे पर न सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि पत्थरबाजी और आगजनी के साथ पुलिस वालों को निशाना बना रहे हैं। और सच दिखाने पर कट्टरपंथियों ने रिपब्लिक बांग्ला के रिपोर्टर पर हमला कर दिया। ड्राइवर को भी थप्पड़ मारे, काफी दूर तक वो पीछा करते रहे। देखिए यहाँ पे अटैक हो रहा है, देखिए यहाँ पे अटैक हो रहा है और देखिए यहाँ पर पत्थरबाजी चल रहा है, पत्थर छोड़ने ये लोग पत्थर मार रहे हैं। और देखिए जो हालत है, ये हालत बहुत ही गंभीर है। यहाँ पे जिहादी लोगों ने, कुछ जिहादी मिलकर अटैक कर रहे हैं। यहाँ पे पत्थर फेंका गया। रिपब्लिक मेरा वीडियो जर्नलिस्ट मेरस और हम लोग का जो ड्राइवर है उन पे अटैक हुआ है मुर्शिदाबाद जिला के अंदर। यहाँ पे जो हालत है वो हालत बहुत ही गंभीर होते जा रहे हैं। कट्टरपंथियों को डर लगा है, वो सच को दबाना चाहते हैं जिसमें उन्हें शह ममता सरकार का मिल रहा है। क्योंकि मुर्शिदाबाद में ये सब कुछ हो रहा है दीदी की नाक के नीचे और लगातार 4 दिनों से हो रहा है। पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि कानून व्यवस्था कायम रखने में ममता सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। ऐसे में अब पश्चिम बंगाल की जनता को केंद्र की सरकार से उम्मीद है कि समय रहते इन कट्टरपंथियों पर लगाम लगाई जाए।